आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने के बाद खुद अपने जाल में कैसे फंस जाती है और पति पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों का कैसे फायदा उठा लेता है। चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए इस लेक्चर को पति और पत्नी दोनों को जानना जरूरी है, क्योंकि पत्नी आमतौर पर इस तरीके के आरोप लगाती है और उन्हें साबित करने का भरसक प्रयास भी करती है और फिर पत्नी अपने पूरे परिवार को, खुद तो फंसती है, अपने पूरे परिवार को भी फंसा देती है साथ में। तो कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी शिकायत दर्ज करवा के पति और उसके परिवार को फंसाना चाहती थी, उन्हें दंडित करवाना चाहती थी, उन्हें जेल भिजवाना चाहती थी, और ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी को जेल हो जाए, पत्नी के परिवार के लोगों को जेल हो जाए, कोर्ट इन्हें ही दंडित कर दे साथ में। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे ये कैसे होता है और किन किन सेक्शन में हो सकता है। जय जिनेंद्र और मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल ऐसे कई केस देखने को मिलते हैं जहां पर पत्नी ये आरोप लगाती है कि हमने इतना शादी में खर्चा किया, जिसमें हमने इतने गिफ्ट दिए, इतना दहेज दिया, इतना दान दहेज दिया। आजकल ऐसा देखा जाता है, हमने इतना दान दहेज दिया, मतलब यहां पर दहेज शब्द प्रयोग हो रहा है। दहेज देना मतलब अपराध है। साथ में अब पत्नी कह रही हमने इतना खर्च किया। अब पति क्या है, इसी बात का फायदा उठाता है। पहले तो पति इस बात का फायदा उठाता है कि पत्नी कह रही हमने दहेज दिया और उसके बिल भी दे रही और सबूत भी दिखा रही। तो भाई बड़े प्रोडक्ट तो दहेज ही होते हैं, या तो वो गिफ्ट होंगे या दहेज होंगे। तो वो खुद कह रही हमने दहेज दिया, तो भाई ये दहेज है, तो इनके ऊपर दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई होगी पत्नी के परिवार के लोगों के ऊपर। अब दूसरी तरफ पति ये कहता है कि हुजूर हमने तो कहा था कि भाई हम कुछ नहीं लेंगे, ना हमको गिफ्ट चाहिए ना हमको दहेज चाहिए, क्योंकि पति फंस गया। गाड़ी दिए दिख रही है, बाकी सामान दिए प्रूफ है उसका। अब पति फंस गया, उसके परिवार के लोग फंस गए, तो वो कहता है हुजूर हमने तो मना किया था, ये देखो उस दिन का वीडियो है, हमने सबके सामने बोला था हमें एक पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये उस दिन का वीडियो है, प्रूफ है, ये 10 गवाह है मेरे पास में, किसी से पूछ लीजिए। इनने कहा अरे हम क्यों नहीं देंगे, अरे हमारी इकलौती बेटी है, हम किसको नहीं देंगे तो किसको देंगे, हम तुमको थोड़ी दे रहे हैं, हम तो गिफ्ट दे रहे हैं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं, अपनी इच्छा से दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, हमने थोड़ी मांगा था, हमने तो मना किया था इनको। और अब ये कहते हैं हमने तुमको दहेज दिया, अब हम तुमको फंसाएंगे, तुमको जेल भिजवा देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, वरना मेरी बेटी के नाम से प्रॉपर्टी कर दो, मेरी बेटी जैसा कर रही है उसे करने दो। या फिर बेटी कहती है जैसा मैं कहती हूं वैसा होने दो, मेरे मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, अगर उसका किसी से अफेयर है तो तुमको क्या लेना, या फिर मुझे आप म्यूचुअल डिवोर्स दे दो, इतना पैसा दे दो। तो पत्नी या उसके परिवार के लोग या पत्नी और उसके परिवार के लोग कुछ इस तरीके से हमको डराते हैं, धमकाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पत्नी सहित उसके परिवार के लोगों के ऊपर धोखाधड़ी का मामला बनता है। हमने मना किया, तुमने दहेज दिया, तुमने गिफ्ट दिया, ये बोल के दिया कि हम तो गिफ्ट दे रहे, और जबरन दिया, और काम तो तुम्हें थोड़ी दे रहा, हम अपनी बेटी को दे रहे हैं। इसका सबूत पति के पास होना चाहिए। तो यहां पर ऐसे में इनके ऊपर धोखाधड़ी का मामला बन सकता है। और धोखाधड़ी का मामला जिस दिन धोखाधड़ी हुई है उस दिन से लेके अगले 3 साल, यानी 3 साल के भीतर आप कभी केस दर्ज करवा सकते हैं। लिमिटेशन इसका 3 साल का है। और साथ ही पत्नी के पूरे परिवार के, पत्नी सहित पूरे परिवार के ऊपर धोखाधड़ी का मामला बनेगा। साथ में डराना धमकाना, इसके लिए 113, 115, 351, 352 और अन्य धाराओं में भी प्रावधान दिए गए हैं, इनका प्रयोग होगा। और ऐसे में पत्नी सहित उसके पूरे परिवार के लोग दहेज देकर, गिफ्ट देकर फंस जाएंगे। तो आरोप लगाते समय पत्नी उसके परिवार को इस बात का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि उनके आरोप उनके ऊपर ही आ जाए। हाँ, और भी कुछ इसमें होता है, कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं, भाई पैसा कहां से लाए, सबूत दिखाइए, इस पैसे का आपने टैक्स भरा, सबूत दिखाइए। तो उधर से इनकम टैक्स वाले पीछे लग जाते हैं। और आप अगर कोई जॉब में है, पत्नी के परिवार के लोग जॉब में हैं, तो उनके पीछे एंटी करप्शन ब्यूरो लग जाता है।
और इनको इन केसेस में भी फेस करना पड़ता है और कई बार इन केसेस में सजा भी होती है उनको और उनकी संपत्ति भी सीज हो जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना पत्नी और उसके परिवार को कि हम जो आरोप लगा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आरोप हम पर ही भारी पड़ जाए। तो आरोप लगाते समय ध्यान रखिए और अगर इस तरीके से पति और उसके परिवार को फंसाया जा रहा है, उनके पास सबूत है, तो वो पलट कर पत्नी और उसके परिवार के ऊपर इस तरीके से केस भी फाइल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।